बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे तमाम लोग जो किसी भी मुल्क का वीज़ा लगवाते हैं, वीज़ा लगवाने के साथ प्रोटेक्टर करवाते हैं। आप लोग प्रोटेक्टर के नाम से तो जानते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि प्रोटेक्टर के फ़ायदे क्या हैं, प्रोटेक्टर करवाना ज़रूरी क्यों होता है? और अगर आप प्रोटेक्टर का 2000-2500 रुपये पे कर देते हैं तो क्या वो प्रोटेक्टर आपका किसी काम भी कभी आता है? प्रोटेक्टर करवाते हैं आप वीज़ा लगने के बाद, जब किसी भी मुल्क में आप सफ़र करते हैं तो आपको इस तरह का एक पेपर दिया जाता है, और ये है वो प्रोटेक्टर का पेपर, जिसे बीमा भी कहा जा सकता है, जिसे इंश्योरेंस भी कहा जा सकता है। इसके फ़ायदे क्या है? मेरा ख्याल है कि आप लोगों में से 80% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कभी इसे पढ़ा नहीं है या फिर इसके बारे में जाना भी नहीं है। क्या प्रोटेक्टर हम 2000-2500 रुपये देते हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या होता है? 10 लाख रुपए तक ये प्रोटेक्टर जिम्मेदार होता है आपका कि आपको पे करे। कौन सी सूरतें हैं जिनमें 10 लाख रुपए तक यानी 1 मिलियन रुपए आपको ये पे करता है? इसमें मैं आप लोगों को पहले डिटेल बताता चलूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा इसमें लिखा क्या होता है, या फिर ये संभाला ही नहीं होगा कि यार बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि ये वीज़ा लगवाने के लिए कोई ज़रूरी शर्त है। ये वीज़ा लगवाने के लिए नहीं, ये ट्रैवलिंग के लिए आपकी है, और ये प्रोटेक्टर आपका 5 साल तक वैलिड रहता है। एक दफ़ा फर्स्ट टाइम अगर आप सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया, दुबई, अमेरिका, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जा रहे हैं तो ये प्रोटेक्टर आपके साथ होता है। लीगल तरीके से आप अपना लगवाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं तो ये प्रोटेक्टर आपके पास होता है। अब इसमें लिखा क्या होता है, और ये होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जानिब से, स्टेट लाइफ की तरफ से ये आपको प्रोटेक्टर मिलता है। इसमें लिखा क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो अकाउंट नंबर है, जो प्रोटेक्टर ऑफिस में आपका अकाउंट नंबर होता है वो लिखा जाता है, यानी उसका आपका डाटा मेंटेन रखने के लिए। और उसमें ये लिखा जाता है कि आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका शनाख्ती कार्ड, आपके वालिद का शनाख्ती कार्ड, या फिर आपका शनाख्ती कार्ड और आपकी वाइफ का शनाख्ती कार्ड नंबर, जो भी आपका जो वारिस लिखा जाता है। अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है किसी सूरत में भी, आप परदेश में हैं, ट्रैवलिंग के दौरान कहीं भी हो जाता है ऐसा मसला, तो आपका जो वारिस होता है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है। और ये 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस होती है। इससे पहले ये 2000 रुपये में होती थी, लेकिन अभी जो इसका रेट है वो 2500 रुपये। आप 2500 रुपये आपकी तरफ से जाते हैं, आपकी जेब से जाते हैं ये वाले, और जब आप जमा करवा देते हैं तो 5 साल तक ये वैलिड रहता है आपका प्रोटेक्टर। अब कौन कौन सी सूरतें हैं कि जिनकी वजह से आप ये पैसे हासिल कर सकते हैं, आपकी फैमिली हासिल कर सकती है या आप हासिल कर सकते हैं 10 लाख रुपये तक? इसमें सूरतें लिखी गई हैं। कौन सी है ये? हादसा हो, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपके एजाज ज़ाया हो जाते हैं, जिस्म का कोई भी अल्लाह ना करे, हाथ कट गया, पाँव कट गया, टांग कट गई, कोई भी जिस्म का हिस्सा अगर एजा आपका ज़ाया हो जाता है, आंख ज़ाया हो जाती है, तो इस पर तमाम, अगर फालिज हो जाता है, फालिज की सूरत में भी, अगर कोई माजूर हो जाता है, माजूरी की सूरत में भी आपको 10 लाख रुपए तक अदा होते हैं। उसमें कौन कौन सी सूरतें हैं? अच्छा, ये मैं आप लोगों को दोबारा ये दोहरा देता हूँ कि जिस तारीख से आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी, उस तारीख से लेकर 5 साल तक आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप छुट्टी आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से वापस फिर अपने दूसरे मुल्क आप फिर चले गए, तो ये पेपर आपका वैलिड रहता है 5 साल तक। अगर 5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है तो आप इसे अपडेट भी करवा सकते हैं। अपडेट करवाने के लिए या तो आप प्रोटेक्टर ऑफिस पाकिस्तान में जाएंगे, अपडेट करवाएंगे, या फिर आप जिस मुल्क में रह रही हैं, आप यूएई में हैं, आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप ओमान में हैं, आप किसी भी जगह पे हैं, तो वहाँ पर आप पाकिस्तान एम्बेसी में जाके इसे अपडेट करवा सकते हैं, और ये इसकी तारीख मज़ीद 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। 58 ईयर, 58 साल की उम्र तक ये वैलिड होता है। 58 साल की उम्र से ज़्यादा अगर लोग हैं तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। इसके बाद इसमें जो लिखी गई हैं शराइत लिखी गई हैं कि जिस्म के 2 अज़ा या दोनों आँखों या एक उज़्व और एक आँख ज़ाया होने की सूरत में 10 लाख रुपए। जिस्म के 2 अज़ा, अल्लाह ना करे किसी के दोनों हाथ कट गए, अल्लाह ना करे किसी के दोनों टांगें ज़ाया होगी, माजूर हो गया दोनों टांगों से, या फिर एक आंख ज़ाया होगी, ऐसी सूरत में ये प्रोटेक्टर आपको देता है 10 लाख रुपए तक। ज़ाहिर है जो भी बंदा पाकिस्तान से बाहर है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई जॉब करता है, कोई ड्राइवर है, कुछ भी काम करता है, किसी बिल्डिंग फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता है, करते हुए हैवी मशीनरी के साथ लोग काम करते हैं, और भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, एक्सीडेंट का कोई टाइम नहीं होता, अल्लाह ना करे किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर जिस्म के 2 अज़ा ज़ाया हो जाते हैं या फिर एक आंख ज़ाया हो जाती है तो फिर आपको
इंश्योरेंस की जानिब से जो स्टेट लाइफ है, जो बीमा पॉलिसी है, जो आपको प्रोटेक्टर है, उसकी जानिब से 10 लाख रुपए तक मिलते हैं। आप ज़रूरी है कि इसका ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ऐसे काम पैसे लेना कहीं से भी आसान नहीं होता, उसके पीछे चलना पड़ता है। लेकिन जो रूल्स हैं, जो बीमा पॉलिसी है, जो प्रोटेक्टर है आपको क्या देता है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपके एक बाजू या एक टांग ज़ाया हो जाए तो आपको उस सूरत में 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंश्योरेंस होती है आपकी सऊदी अरेबिया के अंदर, वो इंश्योरेंस अलहदा चीज़ है, ये इंश्योरेंस आपकी अलहदा चीज़ है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। वो इंश्योरेंस अलहदा है, वो भी देती है, अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई एजाज़ ज़ाया हो जाते हैं, कोई इलाज करवाना पड़ता है, तो जो आपके पास इंश्योरेंस होती है, हर बंदे के पास इंश्योरेंस होती है, तकरीबन तमाम ममालिक में इंश्योरेंस सिस्टम है, वो इंश्योरेंस आपके पास होती है, तो वो आपको पे करते हैं, आपका इलाज करवाते हैं, पे करते हैं। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो फिर आपको वो इंश्योरेंस पे करेगी अपना, और ये वाला जो है, ये प्रोटेक्टर, ये आपको पाकिस्तान में अलहदा से पे करेगा, ये अलहदा सिस्टम है। अगर अल्लाह ना करे किसी की एक आंख ज़ाया हो जाए या आंख की बीनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और लाइलाज हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। कोनी तक बाजू या घुटने तक टांग ज़ाया होने की सूरत में, कोनी तक बाजू या घुटने तक टांग आपकी अल्लाह ना करे ज़ाया हो जाए, तो ऐसी सूरत में 3,50,000 रुपए देने की ये वाला प्रोटेक्टर आपका पाबंद होता है। ये आपको मिलने होते हैं और आप इनसे लेंगे, आप डिमांड कर सकते हैं। जिस्म के किसी उज़्व के नाकारा होने की सूरत में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा जो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाता है, ऐसी सूरत में आपको 1 से 5 लाख रुपए तक, ज़ाहिर है जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, जो आपका हॉस्पिटल की रिपोर्ट होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि किस किस्म का वो जिस्म का आपका हिस्सा है, कौन सा। अल्लाह ना करे कोई आँख है, अल्लाह ना करे कोई किसी का पाँव है, कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा ज़ाया होने की सूरत में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको इंश्योरेंस देती है। अगर कोई मेंबर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की मियाद के दौरान में फालिज का शिकार होकर अपने पेशे से मुतालिक कोई भी या तमाम काम करने से मुकम्मल तौर पर माजूर हो जाता है, तो कॉरपोरेशन इस माजूरी के लिहाज से इसको मुआवजा अदा करेगी। अगर फालिज हो जाए या किसी किस्म की कोई माजूरी हो जाए जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते या काम में दुश्वारी होती है आपको, जो आपका पेशा है उसके मुताबिक, तो ऐसी सूरत में भी आपको उसका मुआवजा मिलेगा और ये इंश्योरेंस की तरफ से आपको मिल जाएगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मंदरज झैल अवामिल के नतीजा में जापाक होने या अज़ा के ज़ाया होने की सूरत में ज़र्रे बीमा अदा करने की जिम्मेदार ना होगी अगर मौत या मजूरी बिलावस्ता या बिलवास्ता दर्ज झैल में हो। अब ये वो सूरतें हैं जिनकी सूरत में आपको मुआवजा अदा नहीं होगा। अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो गई, किसी का कोई जिस्म का हिस्सा ज़ाया होगा, फिर भी आपको नहीं मिलेगी। वो कौन सी सूरतें हैं? वो नंबर 1 जंग की सूरत है। अगर कोई जंग चल रही है, किसी मुल्क में जंग छिड़ गई है, अल्लाह ना करे वहाँ पे किसी का कोई जानी नुकसान हुआ, किसी का कोई जिस्मानी नुकसान हो गया, तो ऐसी सूरत में आपको किसी किस्म का कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी आपको पेमेंट नहीं होगी। इसी तरह तनाज़ा, हमले, फसादात, हड़तालें, खाना जंगी, हंगामे, बगावत, लड़ाई झगड़ा, किसी पर हमला करने या किसी जुर्म के इर्तिकाब की सूरत में पहुँचने वाला नुकसान, कोई भी ऐसी सूरत, लड़ाई झगड़े की सूरत में, जंगी हालात हैं या फिर फसादात हो रहे हैं, किसी मुल्क में कुछ हमले हो रहे हैं, इस तरह की सूरत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि अगर आप पे कोई हमला होता है और हमले को आप रोकते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है तो ऐसी सूरत में आपको पे होगा। दर्ज बाला 1 से 7 तक रुकून की अदायगी का तयन मुतल्लिका सर्जन की रिपोर्ट में, ज़ाहिर है वो सर्जन जो भी रिपोर्ट देगा, जो भी आपकी लिखी जाएगी, रिपोर्ट लिखी जाएगी, फर्स्ट जो आपकी रिपोर्ट होगी, किस वजह से आपका नुकसान हुआ, किस वजह से आपका और किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा, ये तब ही हो सकता है। सबसे अहम चीज़ इस प्रोटेक्टर के बारे में वो ये है कि इसकी कॉपी आप अपने घर पर आप ज़रूर छोड़ें। आप ओरिजिनल अपने घर पर छोड़ें, किसी के हवाले करें इसकी कॉपी। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि इसकी कॉपी अपने पास नहीं रखते, या फिर अपने पास रखते हैं, गुम कर देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि इसे फेंक देते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ वीज़ा लगवाने के लिए होता है, लेकिन इसका मकसद कुछ और है। आज मैं अपने लोगों को प्रोटेक्टर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि मालूमात जो इस पर लिखी हैं वो मैं आप लोगों को डिटेल बता दूं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस बारे में है, लेकिन कम अज़ कम इस बारे में आप लोगों को जानना और इसका इन्फॉर्मेशन इसकी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।